कभी बोल्ड सीन देकर ममता कुलकर्णी ने फिल्मों में सनसनी मचा दी थी। वो साल 1993 था जब ममता कुलकर्णी युवा धड़कनों पर राज करने लगी। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने जो फोटोशूट करवाया, उससे उन्हें रातों रात हुस्न की मलिका का खिताब मिल गया। ममता की वह तस्वीर उस वक्त के लिहाज से काफी बोल्ड थी। उस वक्त क्लीवेज दिखाना वाकई हौसले का काम माना जाता था और ममता स्टारडस्ट के लिए टॉपलेस हो गईं। नीचे जीन्स का बटन भी खुला हुआ। इस तस्वीर ने सनसनी मचा दी। नतीजा यह हुआ कि 20 रुपए की मैगजीन 100 रुपए में बिकी। लेकिन ड्रग माफिया के साथ 2000 करोड़ रुपए की तस्करी में नाम आने के बाद देश छोड़कर चली गई थीं। वे 25 साल बाद भारत लौटीं तो उन्होंने सभी विवादों पर खुलकर बात की। ये तो हुई उनके अतीत की बातें। अब ममता कुलकर्णी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वे महाकुंभ मेले से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने संगम में पिंडदान किया। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने पर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि ममता कुलकर्णी पिछले 1.5 सालों से किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई थीं। वे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं। उन्हें वृंदावन के आश्रम संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। महामंडलेश्वर रहते हुए वह सिर्फ धार्मिक फिल्में ही कर सकेंगी। उन्हें नया नाम दिया गया है। वे अब यामाई ममता नंद गिरी नाम से जानी जाएंगी। ममता कुलकर्णी 25 साल बाद जब मुंबई पहुंची थीं, तो लोगों को लगने लगा था कि वे बॉलीवुड में कमबैक करेंगी, लेकिन पूर्व एक्ट्रेस ने ANI से बातचीत में कहा कि उनका बॉलीवुड से जुड़ने का उनका कोई प्लान नहीं है। ममता कुलकर्णी 90 के दौर की मशहूर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बाजी, आंदोलन और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में यादगार रोल निभाए थे। एक्ट्रेस ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स तस्करी के केस में नाम आने के बाद देश छोड़ दिया था। वे 25 साल के बाद भारत लौटीं तो लोगों को लगा कि वे फिल्मों में कमबैक करेंगी। ठाणे पुलिस ने 2017 में ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। पूर्व एक्ट्रेस ने भारत लौटने के एक दिन बाद CNN न्यूज 18 को बेबाक इंटरव्यू दिया और कई बड़े खुलासे किए। ममता कुलकर्णी ने इंटरव्यू में तमाम अफवाहों को खारिज किया और अपने तकलीफदेह अतीत के बारे में बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका विक्की गोस्वामी के गैरकानूनी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। ममता कुलकर्णी ने विक्की के साथ अपने रिश्ते पर कहा, मेरी विक्की से शादी नहीं हुई है। वह मेरा पति नहीं है। मैं सिंगल हूँ। मैंने किसी से शादी नहीं की। विक्की और मैं रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैंने उसे 4 साल पहले ब्लॉक कर दिया था। हालांकि पूर्व एक्ट्रेस ने विक्की को अच्छा आदमी बताया। ममता कुलकर्णी ने विक्की के फिल्मी कनेक्शन के बारे में बताते हुए कहा था, फिल्म इंडस्ट्री का हर एक शख्स उनसे मिलता था, इसलिए मैं भी उनसे मिलने पहुंची, लेकिन मैं इंडस्ट्री की आखिरी शख्स थी जो उनसे मिली। जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मैंने उसे छोड़ दिया। वह मेरा पास्ट है। ममता कुलकर्णी भगवान की भक्ति में सालों से लीन हैं। उनके लिए हीरो अब भगवान ही हैं। वे साध्वी की वेशभूषा में रहती हैं।
उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी नाम से एक किताब लिखी है जो 2013 में रिलीज हुई थी।